Hello everyone, good evening. So today is 31st of January and time right now is 7:57 PM. ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू कॉरपोरेट वर्ल्ड. सैलरी नहीं आई और आप अगर पूछते हो तो एचआर कहता है टर्मिनेट कर देंगे या खुद रिज़ाइन दे दो. ये लीगल है या इलीगल, इसके बारे में समझते हैं. आज भी बहुत से एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पर नहीं मिलती. पूरे महीने काम करने के बाद, हर एक डेडलाइन मीट करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली घर पे है. तो अगर आप इसको सोचोगे तो आप पूरे महीने काम करते हो, टारगेट हिट करते हो, डेडलाइन मीट करवाते हो, मतलब कितनी परेशानियाँ झेलते हो, फिर भी सैलरी टाइम पर नहीं मिलती. तो कभी ऐसा सिचुएशन किसी के साथ तो ज़रूर बनी होगी. बोला गया कि या तो हम टर्मिनेट कर देंगे या खुद रिज़ाइन कर दो. क्या एम्प्लॉयर सैलरी देने से मना कर सकता है? क्या एम्प्लॉय को सैलरी के लिए टर्मिनेट होना पड़ता है? और ऐसा कोई है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए. इसके बारे में लॉ क्या कहता है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक एक्ट है जो 1936 में बना. कहता है कि सैलरी टाइमली मिलनी चाहिए. जनरली होता ये है, सैलरी को एम्प्लॉयर को मिलने वाले जो चीज़ें होती हैं इसमें महीने के 7 डे तक सारी चीज़ें पे आउट करनी होती हैं. इसमें कोड ऑन वेजेस एक्ट भी है 2019. इसने भी ये रूल कंसोलिडेट किया है कि सैलरी डीले या अनऑथराइज्ड डिडक्शन इलीगल है और एम्प्लॉय कंप्लेंट कर सकता है. टर्मिनेशन रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं. टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन का मतलब ये नहीं है कि सैलरी ही कैंसिल हो जाए. जो सैलरी ऑलरेडी अर्नड है वो ड्यू होती है, चाहे आप रिज़ाइन करो या चाहे कंपनी टर्मिनेट करे. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर टर्मिनेशन के बाद सैलरी 2 दिन के अंदर पे करना भी रिक्वायर्ड है टर्मिनेशन के वेजेस पीरियड के हिसाब से. और जो ऐसा नहीं करता आप उस पर केस भी कर सकते हो. अगर एम्प्लॉयर सैलरी बिना वैलिड रीज़न डिले करे तो ये लेबर लॉ का वायलेशन है. एम्प्लॉयज़ लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं अपनी सैलरी रिकवर करने के लिए. इसमें मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको. अगर कंपनी आपकी सैलरी 2 महीने नहीं दे रही और नोटिस पीरियड के नाम पर दिखावा करती है, ऐसे केसेस कोर्ट के सामने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाते हैं और लेबर लॉ वायलेशन के अंडर आते हैं. और एम्प्लॉयर जो होता है वो नोटिस पीरियड एनफोर्स नहीं कर सकता जब तक सैलरी पेड नहीं होती. सोचने वाली बात यहाँ पे है कि सैलरी टाइम पर ना मिलना सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये राइट्स का वायलेशन भी होता है. और लॉ आपकी तरफ है, बट आपको समझना होगा कि आपको करना क्या है. बिकॉज एचआर्स आपको डरा देते हैं. आप सैलरी टाइम पे ना मिलने पर हेल्पलेस नहीं होते. यहाँ पे आपको समझ नहीं आता क्या होते हो, आप कंफ्यूज होते हो. रिटन रिकॉर्ड रखिए, ईमेल्स, पे स्लिप्स, ऑफर लेटर. पहले एचआर को रिटन रिक्वेस्ट भेजिए. अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो लीगल नोटिस भेजिए. फिर लेबर कमिश्नर के पास जाइए, फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करिए. इवन आप कोर्ट भी जा सकते हो डायरेक्टली. यहाँ पे राइट्स मिलते नहीं हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, आप ही के लिए हैं, आपको खुद जानना पड़ता है. सैलरी टाइम पर मिलना आपका स्टैचुटरी राइट है और इलीगल डिले को